सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सुगम भारती पाठ 1 प्रार्थना। इसके कवि हैं डॉक्टर जय कुमार जलज। पहले हम कवि प्रार्थना के बारे में जानेंगे। प्रार्थना होती क्या है और कवि क्या कह रहा है। इस कविता में कवि ने हमें जागरूक बनकर देश की रक्षा करने के लिए कहा है। हम अपनी शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग करके ताकि जीवन में आने वाली प्रत्येक मुसीबतों का सामना बिना डरे हम कर सकें। हम किस्मत के सहारे नहीं बैठे बल्कि मेहनत और बल से स्वयं का विकास कर सकें। तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हो, पर्वत से हो सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हो। कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दे, आंधियों से मुसीबतों को बादल सा हो, मुसीबतों को बादल सा बिखरा दे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें प्रेरणा देता हुआ कहता है कि हम अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग करके जीवन में उत्पन्न मुसीबतों का मुकाबला करें। कवि की इच्छा है कि हम सभी तन, मन और विवेक से बड़े हो, हमारी ऊंचाई पर्वत की तरह हो और हम सिर ऊंचा कर सीना तान कर हर कठिनाइयों का सामना कर सके। चाहे कौन सा भी काम हो, हम उसे साहस के साथ कर सके, हर आंधी को झेल सके और मुसीबतों को ऐसे चूर कर दे जैसे आकाश में बादल बिखर जाते हैं। मुट्ठी में तकदीरें बांधे हंसकर चलने वाले, अंधियारे में किसी दिए की लो से जलने वाले, प्यासे को देखे तो हम सब सावन से घिराए, सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर जाएं। इन पंक्तियों में कवि ने हमें सबके लिए मार्गदर्शक बनने के लिए आग्रह किया है। कवि हमें इस बात की प्रेरणा देना चाहता है कि हमें अपनी तकदीर खुद बनानी चाहिए, हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। अंधेरे में जैसे कोई दिया जलता है और प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हमें अंधियारों को उजाले में बदलना चाहिए। यदि हम किसी प्यासे को देखते हैं तो उसकी प्यास बुझाने की क्षमता हम में होनी चाहिए। या क्षमता का तात्पर्य यह है कि हम उसकी जरूरतों को पूरा कर सकें, हम दुनिया को संतुष्ट कर सकें और ऐसी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम दुनिया को राह दिखाएं और उसकी हर जरूरतों को पूरा कर सकें। थके हुए के लिए हवा की तरह सदा बहे हम, धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहे हम। उठे हमारा हाथ दीन दुखियों का दुख हरने को, रहे न फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को। इन पंक्तियों में कवि ने कमजोर और दीन दुखियों की रक्षा करने की बात कही है। कवि इस बात की कामना करता है कि हर थके हारे लोगों को सुकून दे सके, धरती की तरह हम लोगों को हर जरूरतों की पूरी कर सकें, अपने पर आए सुख दुख को खुद सहे, किसी से शिकायत ना करें। जिस प्रकार धरती अपना सुख दुख खुद सहती है, उसी प्रकार हम अपने सुख दुख को खुद सहें और किसी से शिकायतें ना करें। हम अपना सारा समय दूसरों के दुख दूर करने में, उन्हें आराम पहुंचाने में लगाएं तथा जो निराश है उसकी निराशा को दूर कर सकें। हमारे पास इतनी भी फुर्सत ना हो, मतलब हम इतने दूसरों की मदद करने में मग्न हो जाएं कि हम अपने दुखों को भूल जाएं। माँ इन नन्हे हाथों को बस ये प्रसाद दो अपना, ये उस तक ही पहुंचे जिसको सब कहते हो सपना। इन पंक्तियों में बच्चे माँ से आशीर्वाद मांग रहे हैं और आशीर्वाद मांगते हुए कह रहे हैं कि वह उसे ऐसा आशीर्वाद दे ताकि वह उस ऊंचाई को छू सके जो किसी के लिए सपना हो। हर किसी के लिए सपना हो, वह उसे पा ना सके, हम उसको पा सके, हम हर तरह से परिपूर्ण हो सके और हर संभव ऊंचाई को पा सके। पहले अपना लेसन पढ़ा, अब अपन उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी। सिर, सिर से क्या मिलाएंगे अपन? ऊंचा। सीना, तान, दिया से लो, सागर, गागर। सेकेंड क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनमें से हमें शब्द चुनकर नीचे जो रिक्त स्थान दिए गए उसमें उसको पूर्ति करना है।
फर्स्ट है अपने सुख दुख को सहे हम। चुपचाप, यहाँ क्या आएगा? चुपचाप, अपने सुख दुख को चुपचाप सहे हम। थके हुए के लिए सदा बहे हम। किसकी तरह बहे? हवा की तरह। थके हुए के लिए हवा की तरह सदा बहे हम। बैठे आंखों में भरने को, क्या आएगा यहाँ पर? आंसू। बैठे आंसू में भरने को। माँ इन नन्हे हाथों को बस यह दो अपना, क्या आएगा यहाँ पर? प्रसाद। माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना। अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी प्रश्न। कवि अपनी मुट्ठी में क्या बांधना चाहता है? इसका आंसर है कवि अपनी मुट्ठी में तकदीर बांधना चाहता है। अगला क्वेश्चन है हम सीना तानकर किस प्रकार खड़े हैं? हम पर्वत की तरह सीना तानकर खड़े हैं। जिस तरह पर्वत अपने स्थान से नहीं हटता है, सीना तानकर वहीं खड़ा रहता है, उसी तरह हमें भी सीना तानकर खड़े रहना है मुसीबतों के लिए। अगला है कवि नन्हे हाथों में किस प्रसाद को चाहता है? आंसर है इसका कवि नन्हे हाथों में ऐसा प्रसाद चाहता है जिससे वह वैसी मंजिल पा सके जिसको लोग सपना मानते हैं। मतलब वो ऐसी कामयाबी को हासिल कर सके जिसे सिर्फ सारे लोग जो सपना समझते हैं कि इसको तो पा ही नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इस कविता में माँ का संबोधन किसके लिए है? इस कविता में माँ का संबोधन भारत माता के लिए है। ये पहले अपनों ने पढ़ा है। अगला आता है लघु उत्तरी प्रश्न। कवि माँ से क्या क्या प्रार्थना करता है? मतलब कवि माँ से क्या क्या चाहता है, क्या क्या आशीर्वाद मांगता है? आंसर है इसका कवि माँ से प्रार्थना करता है कि वह बुद्धि और बल में श्रेष्ठ बने, मतलब महान बने, उसके पास ज्यादा बुद्धि और बल हो, उसका सिर पर्वत सा ऊंचा हो ताकि वह सभी मुसीबतों का डटकर मुकाबला कर सके, हम जरूरतमंदों की सेवा कर सके, हम अपने दुखों को चुपचाप सहे और दूसरों के दुख में सहभागी बने और उन्हें सुकून दे, वह कार्य भी कर सके जिसे सब सपना समझते हैं। ये सारी प्रार्थना कवि माता से कर रहा है। अगला क्वेश्चन है सावन के घिरे आए का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है सावन के घिरे आए पंक्ति में कवि का तात्पर्य है कि हम सावन के बादल की तरह भरपूर हो जिससे धरती पूरी तरह संतुष्ट हो जाए, मतलब हम धरती की प्यास बुझा सके। यहाँ माध्यम से बताया गया है कि सभी जरूरतमंदों की मदद हम कर सके। इस कविता का भावार्थ लिखिए। अभी जो हमने कविता पढ़ी है उसका भावार्थ क्या है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों को प्रार्थना के माध्यम से परिपूर्ण बनने का आह्वान किया है, मतलब पूरी तरह से सक्षम होने का आह्वान किया है। बच्चे माँ के सामने प्रार्थना करते हैं कि वे तन, मन और विवेक से संपूर्ण हो ताकि वे उन व्यक्तियों की सेवा कर सके जो दुर्लभ है एवं क्षीण है, क्षीण यानी कमजोर है, अपने दुखों को सहने तथा दीन दुखियों की सहायता करने पर बल दिया गया है। हम सावन के मेघ बनकर धरती की प्यास बुझाए, हर किसी को सुख शांति प्रदान करें। भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। कुछ शब्द है जिनकी वर्तनी हमें शुद्ध करनी है। अशुद्ध शब्दों को हमें शुद्ध रूप में लिखना है। सावन, सावन नहीं होता है, सावन होता है। बुद्धि, बुद्धि की जो मात्रा होती है, ध की मात्रा, वो छोटी होती है, न कि बड़ी आती है। पिरसाद, पिरसाद न होकर प्रसाद होता है। सदैव, सदैव में दो मात्रा लगती, सदैव होता है। पर्वत, पर्वत ना होके पर्वत होता है, मतलब आधा रकार लगता है। पियासे, पियासे ना होकर प्यासे होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द। आप जानते ही हैं समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पर्वत को हम और क्या कहते हैं? पर्वत को पहाड़, शेल कहते हैं। सिर को हम मस्तक भी कहते हैं, शीश कहते हैं। सागर को समुद्र कहते हैं, जलधि कहते हैं। हवा को वायु, पवन, धरती को धरा भी कहते हैं, भूमि कहते हैं। आंख को नेत्र और लोचन कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द हमें मतलब इनके उल्टे शब्द लिखना है। ऊंचा, ऊंचा का उल्टा होता है नीचा। अंधियारा, अंधियारा का उल्टा होता है उजियारा या उजाला। सुख का उल्टा दुख। बड़े, छोटे, बिखरना का होता है समेटना। अभी जो आपने क्वेश्चन आंसर देखे वो आप लोगों को फेयर कॉपी में नोट करना है और लर्न भी करना है। धन्यवाद।